श्लोक में बताया है कि ध्येय क्या है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट्। इस श्लोक की विशेषता यह है कि किसी भी देवी देवता का इसमें नाम नहीं लिया गया है। परम सत्य की वंदना श्री वेदव्यास जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि यदि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो कृष्ण भक्त इसे अपना ग्रंथ मान लेते। यदि रामम परम धीमहि कह देते तो राम भक्त इसे अपना ग्रंथ मान लेते। देवीम परम धीमहि कह देते तो देवी भक्त इसे अपना ग्रंथ मान लेते। इसलिए व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम ना लेते हुए सत्यम पदम धीमहि परम सत्य की वंदना कर रहे हैं। पर भागवत में तो बार बार भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। तो कृष्ण परख अर्थ ही आप इसका श्रवण करें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री पाराशर जी महाराज बड़ा अद्भुत अर्थ करते हैं। भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः। आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो प्रभु जन्म कर्म बंधन आदि से सर्वथा विनिर्मुक्त है, परे है, वो देवकी और वसुदेव के प्रेम पाश में बंध करके कंस के कारागृह में जन्म ली और अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म तो लिए मथुरा में और भाग लिए गोकुल की ओर। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। कुत्रतरतः कहां भाग लिए? बोले यत्र गोकुले नंद गहे अनुमयात्। चार्थेषु विज्ञस्वराट्। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। भगवान अपना काम बनाने में इतने कुशल हैं कि कंस के कारागृह में जन्म ले लिया और कंस ने सारा प्रपंच फैला रखा था भगवान को मारने का, तो उसके कान में भी भनक पड़ी नहीं। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजयते शोभते ससुराट। गोकुल के ग्वाल बालों में जो सर्वश्रेष्ठ शोभायमान हो रहे हो। चार्थेषु विज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वस्तुवस् पालादि रूपम तेने विस्तारित बाण। तनु विस्तारेण धातु से शब्द बनता है तेने। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया तो एक क्षण में 1 वर्ष के लिए भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। भगवान ही उनके लाठी डंडे बन गए। भगवान ही उनका स्वभाव व्यवहार बन गए। यहां तक कि यदि हाथ की
रेखाओं को देखा जाए तो जहां की तहां रेखाएं भी भगवान बन। और ईश्वरा सर्वभूतेषु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। इन समस्त महावाक्यों को आज मेरे प्रभु ने चरितार्थ कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब आके देखा तो क्या देखते हैं कि जैसे ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल बछड़े सो रहे हैं, वैसे के वैसे ब्रजभूमि में घूम रहे। तब तो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी चक्कर खा गई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्या। भगवान की लीला से हम संसारी जीवों की यदि एक खोपड़ी चक्कर खा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान की लीला से तो विधाता ब्रह्मा की 4-4 खोपड़ी चक्कर खा जाती, और ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से मोहित हो जाएं तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूर्याः। सूर्याः बलदेवा दयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। इनकी लीला से तो इनके अग्रज बड़े भैया बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदां यथा विनमयो। भगवान जब गर्दन मटका के कमर लचका के अधरों पर बैणु सुशोभित करके जो फूंक मारते हैं, तो गोविंद के बैणु रब को सुन करके सारी जड़ प्रकृति भी व्यामोहित हो जाती है। सरोवर में उत्ताल तरंगे आना प्रारंभ हो जाती। वृक्ष झूम झूम करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगते हैं। कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का भी कलरव कुंठित हो जाता है, और मानो स्तब्ध होकर के यमुना का जल भगवान के वेणु रब को पान कर रहा हो। गिरि गोवर्धन के विशाल पाषाण द्रवीभूत होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। दोनों में विनिमय प्रायः जल का स्वाभाविक धर्म होता है प्रवाहित रहने का, पर जल तो स्तब्ध हो जाए और पत्थर पिघलने लगे। ये भगवान के वेणु का चमत्कार है। तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान श्री हरि के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों का जो भी परकर है, सर्ग है, सर्ग कहते हैं परकर को, वो भगवान का नित्य परकर है, शाश्वत परकर है। जैसे आप अपने यहां कोई रामलीला रासलीला मंडली को बुलाते हैं तो स्वामी जी कोई अकेले थोड़ी आते, पूरी टीम साथ में आती है। अब स्वामी जी जिसको जो अभिनय करने को दे देते हैं वो करता है, करता कि नहीं? अब पर्दा डला तो पर्दे के पीछे तो पता चला कोई चाचा है, कोई भतीजा है, और जैसे ही पर्दा खुला तो एक कंस बन गया, एक कृष्ण बन गया। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही भगवान की भी मंडली में ये कंस हैं, जरासंध हैं, सलतोषल आदि आदि हैं। ये सब भगवान की ही मंडली के खलनायक हैं। और देखो भाई, फिल्म वही हिट होती है जिसका खलनायक दुष्ट हो। खलनायक जब तक दुष्टता नहीं करेगा तब तक नायक की महिमा कैसे बढ़ेगी?
तो ये भगवान की ही मंडली के सदस्य हैं। तो भगवान के जो 3 धाम हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका, यह भगवान के नित्य धाम हैं। उन नित्य धाम के साथ साथ इनका जो भी परकर है वो शाश्वत परकर है। और इन तीनों धामों का जो भी आश्रय लेते हैं उनका संसार जाल छूट जाता है। यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् स्वेन मथुराखेन धाम्ना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम एनतम। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा का हम सब मिलकर के बारंबार ध्यान करते हैं।